जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 13 पर दोहा नंबर 24। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अद्भुत तो है ज्ञान पर धन्य कहीं सब संत, विस्मित हो है देखते महर्षि मुनि मतिमंत। सब जन जिसमें रम रहे सो है तू मम राम। तुझ में रमते योगी जन सार्थक सुनाम। जिसमें संत साधु सब रमे ध्यान धुन लाए। तो तू भगवन राम है सब में रहा समाए। सबके मन जिसमें रमे वो करे काकार। सुस्थिर वृत्ति हो जहाँ तो तू राम पार। चपल चित्त जिसमें टिके होकर निश्चल मूक। एकतानता ध्यान की जिसमें रमे अचूक। ज्ञानी ध्यानी संयमी आत्मा सब गुणवंत। जहाँ रमे है राम तू कहते हैं सब संत। ज्ञानी ध्यानी संयमी आत्मा सब गुणवंत। जहाँ रमे है राम तू कहते हैं सब संत। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। प्रभु के बारे में संतों के बिना नहीं जान सकते। प्रभु के बारे में संतों से ही जाना जा सकता है और कहीं से नहीं जाना जा सकता। इतने सुंदर सुंदर
प्रभु के बारे में जो बता रहे हैं वो संत ही बता सकते हैं, वो गुरु ही बता सकते हैं। विस्मित होकर देखते महर्षि मुनि मतिमत, सब जन जिसमें रम रहे वो है तू मम राम। सारे सारी अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं, अच्छे लोग, बुरे लोग, सो कॉल्ड है ना, हम लोग बोलते हैं, अपने अपने कर्मों से करते हुए अच्छे लोग, सारे लोग, सब कुछ राम में ही रम रहे हैं, सब कुछ। हाँ, मृत्यु, ये वो सब कुछ, सब कुछ, हर चीज इसी में रम रहे हैं। आप में ही रमते हैं योगी जन। सब आप ही हैं जिसमें सारे संत साधु सब जिसमें समा रहे हैं। सब जो 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 ध्यानी है, जो अपनी वृत्ति लगा रहे, वो आप ही हैं। हाँ, जिसमें चंचल चित्त टिक जाता है, एकदम मुक्त हो जाता है, आप ही हैं, वही सब आप हैं। बहुत ही अद्भुत रहा हमारा कल का सारा सत्संग, बाप रे, बहुत अद्भुत रहा। और क्या क्या हो रहा होता है हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन सब कुछ कनेक्ट करो और ये महाराज जी करते दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी बैठक थी टॉक के बाद, आपकी सुबह की टॉक के बाद की बात है, हमारा दिन बदल गया। और तो पता तो लग रहा होता है कोई ना कुछ चल रही है, क्योंकि सुबह सुबह सब बैठे होते हैं ठंड में। सो अभी ठंड भी नहीं गई। तो एक साधिका जी बिल्कुल स्क्रीन के जैसे बिल्कुल ऐसे करके ना देख रहे, बिल्कुल ही पास। तो उनसे पूछा कि कोई प्रश्न है? तो कहते आपके पीछे स्वामी जी महाराज खड़े हैं, वे हंस रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ वे हंस क्यों रहे हैं। स्वामी जी महाराज तो हंसते ही है, पर मुझे उनसे आई थिंक और इलेबोरेट पूछना चाहिए था कि आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया कि वे हंस क्यों रहे। वो तो खिलखिलाते हुए, और फिर मुझे हुआ, मैंने कहा इतनी सुंदर चर्चाएं चल रही है, इतनी आध्यात्मिक चर्चाएं चल रही हैं, गुरुजन क्यों नहीं खुश होंगे इतने ऊंचे स्तर की, कि सत्संग को और ऊंचा कैसे बना सकते हैं, कैसे कितनी मतलब क्यों जो ग्रंथों में लिखा है वैसे हम क्यों नहीं चल सकते, वैसे क्यों नहीं कर सकते, बारीकी में जाना क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं वो हंसेंगे, क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। हाँ, क्योंकि सुबह सुबह और हम हंस भी रहे थे किस तरह से एक साधक जी को महाराज जी पकड़ रहे थे, क्योंकि महाराज जी वहाँ पे विराजमान। तो बहुत ही लाइट और हंसने, बहुत ही सुंदर माहौल। ये तो महाराज ने अनुभव दिया कि वे पधारते। हम तो मानते हैं कि महाराज हर बैठक में होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुभव देने वाले तो महाराज ही है ना। सो साक्षात ही उन्होंने किया। फिर उसके बाद तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बार बार याद दिलाते जा रहे कि महाराज है। और फिर उसके बाद सत्संग आरंभ हो गया और बहुत सुंदर रहा। तो मैंने देखा कि एक छोटा सा मैसेज आया हुआ, वॉइस मैसेज आया हुआ किसी का। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो जब वृद्धि आसिक आई तो सुना मैंने, तो किसी की मदर हॉस्पिटलाइज हुई। अब सारी स्टोरी मुझे और कुछ नहीं पता था, बस यही पता था। तो महाराज के प्रवचन आने थे, तो देखा प्रवचन आए नहीं, और मुझे रेडी होना होता है कि भी अगर कोई गड़बड़ हो जाए, तो वो भी नहीं था, तो समय लगा। लेकिन आप देखिएगा जो प्रवचन आया, मुझे बस डे का पता था, ईयर का नहीं मैंने देखा था। मुझे समय भी पता था, क्योंकि उसी स्पीड से श्री अमृतवाणी जी गई।
तो तो जो आप देखेंगे प्रवचन आया महाराज का, उसमें महाराज बहुत ही भावपूर्ण होकर प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज ऐसे ही प्रार्थना करते हैं सबके लिए। जब वे देह में रहे तब भी ऐसी। एक साधिका जी, समय तो मेरे पास आज बहुत कम है, एक साधिका जी को सिस्ट, कैंसरस सिस्ट डायग्नोज हुआ था। तो उनकी जो डेट पड़ी थी ऑपरेशन की, वो ध्यान से देख के नहीं दी थी, तो दिवाली की डेट थी, बहुत वर्ष पहले की बात है। तो दिवाली थी, तो फिर अब अगले दिन था, फिर अगले दिन पोस्टपोन हो गया कि उन्होंने कहा कि गलती से हो गया। सारी प्रेप हो चुकी थी ऑपरेशन की, लेकिन उस रात, दिवाली की रात, उन्हें सपना आया और महाराज इसी तरह से बिलक बिलक के सारी रात रोते रहे उनके सपने में। तो मैं देख रही हूँ, और जब वो सुबह गई हैं उसमें अपना ऑपरेशन करवाने, प्री टेस्ट होते हैं, सारा सोनोग्राम, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, कुछ नहीं आया, वैसे ही वापस आ गए। कहते है ही नहीं, वो तो गायब ही हो गया। वो एक रात थी बहुत। तो अब नोटिस करेंगे जो महाराज के शब्द है, और मैं इतनी हैरान हो रही थी क्योंकि मैंने अभी सुना था वो मैसेज, और मैं बहुत ज्यादा कोरिलेट कर पा रही थी कि महाराज क्या कर रहे हैं। वो वाला प्रवचन नहीं आना था, वो वाला प्रवचन आया, और महाराज, हे प्रभु, कि हम ऐसे ही चले जाएंगे, कि हम ऐसे ही रह जाएंगे, हम नहीं पा सकेंगे, हमारे ऐसे ही है, इस तरह से वो महाराज कैसे बिल्कुल भाव विहल हो रहे। तो मुझे बाद में मैंने, महाराज ने कहा पूछो, क्योंकि सारी कहानी बतानी थी ना महाराज ने क्या हो रहा था। फिर मैंने पूछा आप ठीक हैं उन साधक जी से? तो वो लिखते हैं कि मुझे साधना में जाना था, और मैं बहुत देर बाद साधना में जा रहा था। मुझे हुआ कि अगर ये एडमिट हो गई या कुछ और निकल आया, मेरी साधना रह जाएगी। मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं जाने के लिए, और जब उन्होंने ये बोला, और फिर मैंने सारा का सारा देखा कि मेरे गुरुदेव कैसे उस साधक के लिए कैसे आए हैं, और कैसे अपने हाथ में सारा लेके उनकी माता जी को वहीं से वापस, रखा ही नहीं डॉक्टर ने, वहीं से वापस हो गए। मुझे सेम घटना याद आई, कहाँ वो किस रोग के लिए गए थे, और वापस ही आ गए। टेस्ट बस देखा क्या है, कुछ भी नहीं है, वापस आ गए। सेम चीज ये हुई। अद्भुत, अद्भुत। तो आज देखिए अद्भुत ही है सब कुछ, कैसे गुरुदेव इंटरवीन करे। हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ, और कहाँ जहां महाराज, स्वामी जी महाराज पधारे पीछे कैसे वो सब कुछ चेंज करते हैं अपने बच्चों के लिए, जिनको इतनी तड़प हो कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। पहले तो बच्चा घबराए हुए थे, राइट, लेकिन जब वहां गए तो अंदर यही चल रहा था कि ओहो, मैंने तो सारी बुकिंग करा रखी है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। एक तरफ माँ है, आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं जाऊंगा, है ना, बहुत सारा धर्म संकट आ जाता है। सो ये साक्षात महाराज पधारे। तो मैं डेफिनेटली कहूंगी उन माता जी को कि आप नहीं जानते, आप वैसे तो जाके वापस आ गए हैं, लेकिन आपको सच में जीवन दान मिला है। अपना इधर उधर की चीजों में छोड़कर, डिप्रेशन है, ये है,
नाम योग से जाप कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी अवधि दी है प्रभु ने, हमें नहीं पता है। नाम योग से कीजिएगा, क्योंकि नाम योग से करने में हमें सुबह ही महाराज ने बताया कि आध्यात्मिक चिकित्सा है। सो इसलिए जब योग से जाप कीजिएगा, आपके सारे के सारा धुलेगा, और ये प्रभु ने आपको ये सुअवसर ही इसलिए दिया है कि आप कर सके, यू नो। सो अद्भुत, बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर। सो बड़ी कृपा है महाराज की। और देखिए संत लोग कैसे थोड़ा सा जैसे होता है, कोई अगर बांके बिहारी गए, मैंने जब बहुत पहले सुना था, तो बांके बिहारी जी के दर्शन ऐसे करवाते हैं, पर्दा ऐसे करते हैं, बस ऐसे ही दर्शन कर लो। क्योंकि जब हम लोग गए थे, हम बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, तो पंडित जी ने सारा पर्दा साइड पे कराया और उन्होंने कहा कि आप जी भर के दर्शन कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ऐसे होते बांके बिहारी जी के दर्शन। हम कॉलेज ट्रिप से गए थे, तो फिर तो ये सारी घटना जो घटी है, ये महाराज ने वो जो पर्दे होते हैं ना अपने सूक्ष्म के, जो सूक्ष्म में सारा सीन चल रहा होता है, वो थोड़ा सा ऐसे करके कल ऐसी सुंदर घड़ी थी कि अपना पर्दा खोला और हम सब देख पाए कि पीछे क्या हो रहा होता है, कैसे गुरुजन सब टेक केयर कर रहे होते हैं, सर कैसे गुरुजन सब चला रहे होते हैं। इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल। एक ही चीज करनी है, अपने सदगुरु महाराज के हर शब्द पर विश्वास, बस हर शब्द पर विश्वास। सो बहुत बहुत गुरुजनों का धन्यवाद, ऐसे इतनी सुंदर लीलाएं दिखाने के लिए। ओह माय गॉडनेस यू नो, कैसे बिट्स एंड पार्ट्स में पूरी कहानी मिली और फिर कैसे महाराज ने समझाया, बहुत ही सुंदर। सो सबसे प्यारी बात है कि हम बांट सकते हैं उनकी ऐसी लीलाएं और ऐसे अद्भुत चीज़ें, बहुत सुंदर, कि कैसे वो आराम से अपने काम कर रहे हैं, राइट, बिल्कुल जैसे कि तभी उनके लिए देह ना देह होना कोई मैटर नहीं करता, वो अपने काम कर रहे हैं। बात यही है कि हमें अपनी ग्रहण शक्ति सही करनी होती है, ताकि उनका कहना मानना होता है, बस यही है। फिर तो बहुत सुंदर लीला है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आई एम सिद्धू। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।